आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, पाठ संख्या 2, हमारे प्राकृतिक संसाधन। हमारे आसपास स्थित हर एक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ अपनी विभिन्न आवश्यकताएं जैसे नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करती है। इसी तरह भूमि हमें कृषि है तो उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं। प्रकृति के द्वारा जैसी उत्पन्न होती है या जैसी उत्पन्न होती है उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात ये संसाधन में प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवन रहना संभव नहीं है, जैसे हवा है, जल है, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने के लिए हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, यहाँ पे वर्गीकरण दिया है प्राकृतिक संसाधन, जिसके दो भाग हैं, जैविक तथा अजैविक। जैविक के भी दो भाग हैं, दो प्रकार हैं, एक जंतु, दूसरा वनस्पति। अजैविक है नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय में आ जाता है वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, और अनव्यकरणीय में खनिज, जीवाश्म आदि। और चित्र में जो आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन जो है वो है सूर्य। सूर्य ऊर्जा का स्रोत भी है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है, जिसकी उपयोगिता निम्न है: जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने, जलवायु का नियंत्रण करने में, पौधे को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी शीलन को दूर करने में तथा कपड़े सुखाने में। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन है वायु, हवा। हम सब जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इससे हमें देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्राकृतिक संसाधन है जल। जल ही जीवन में, जल अर्थात पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त की तरह तरल बनाता है, जिसके शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने में अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और अगला जो प्राकृतिक संसाधन है वो है भूमि। वायु और जल की तरह भूमि हमारे जीवन का आधार है। भूमि है जो फल, अन्न, सब्जियाँ, औषधियाँ, इमारती लकड़ियाँ प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती है। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों को प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो वह दूर नहीं जब इनसे वंचित हो जाएंगे। हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय करने होंगे। इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे और उचित उपाय करते रहेंगे।